ये हर कोई जानता है, लालू यादव एमवाई समीकरण के आधार पर बिहार की सियासत पर सालों तक राज करते रहे। उनकी तूती बिहार से लेकर पूरे देश की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी। लेकिन अब बिहार में तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम प्रेम जताना नहीं भूलते हैं। संपूर्ण क्रांति के अवसर पर जब तेजस्वी यादव रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे थे, उस वक्त भी मुसलमानों के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेना, वायुसेना और जल सेना का अध्यक्ष जो है वो जब हिंदू है तो फिर हिंदू खतरे में कैसे आ गया। इसके अलावा ये कहा कि बीजेपी के लोग मुसलमानों से उसका वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। यानी साफ तौर पर वो मंच से मुसलमान प्रेम दिखा रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमान के कौम से एक बड़े नेता हैं, लालू यादव के साथ लंबे वक्त तक राजनीति करते रहे और जो है मुसलमानों के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। लेकिन जब इसी अवसर पर जब मंच पर पहुंचे थे, तब वहां उनके लिए अगली पंक्ति में कुर्सी तक नहीं लगी थी। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां पहुंचे, उनकी कुर्सी नहीं लगी, तब वो हड़बड़ा गए। उसके बाद अलग बात है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण और जो वाम दल के एक विधायक हैं, उन्होंने अपने कुर्सियों के बीच में एक स्टूल लगवाया और उस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे और अब्दुल बारी सिद्दीकी के चेहरे पर साफ दिख सकता था कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे। यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए मंच पर अगली पंक्ति में कुर्सी नहीं लगाई गई थी, जबकि आरजेडी का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है तेजस्वी यादव के अगल बगल में बैठते हैं, अगली पंक्ति में बैठते हैं। लेकिन संपूर्ण क्रांति के अवसर पर उनके लिए कुर्सी नहीं लगाई गई। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में खबर यह भी है कि वो आरजेडी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशा थी कि इस बार उनको एमएलसी बनाया जाएगा। लेकिन एक वरिष्ठ मुसलमान नेता की जगह कारी सोहेब को एमएलसी का टिकट दे दिया गया और उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देती है तब 2 विधायक कम पड़ रहे हैं और इस वजह से कारी सोहेब जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनका जो पत्ता है वो कट सकता है, क्योंकि अशोक पांडे का एमएलसी बनना तय है, मुन्नी रजा का टिकट वो नहीं काट सकते हैं। तो पूरी गाज जो है वो कारी सोहेब पर गिरने वाली है, क्योंकि अगर कांग्रेस, आपको याद होगा कि जब संपूर्ण क्रांति के अवसर पर महागठबंधन के तमाम नेता जुड़े थे, उस वक्त कांग्रेस वहां नहीं थी और खबर यह है कि कांग्रेस जो है वो जेडीयू को अपना समर्थन दे सकती है। यानी पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट कटा गया, कारी सोहेब को टिकट दिया गया, लेकिन अब जब कांग्रेस समर्थन नहीं देगी तब कारी सोहेब का पत्ता कटना जो है वो लगभग तय है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो मुस्लिम प्रेम है वो अब छलावा दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी बनाया गया, उसमें कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया। राज्यसभा में भले ही एक फयाज अहमद को भेजा गया, इस पर आरोप यह भी लगा कि फयाज अहमद जो है वो कभी भी समर्पित का आरजेडी के नेता नहीं रहे हैं, बल्कि वो अरबपति हैं। और यह आरोप लगता रहा है आरजेडी के ऊपर कि पैसों का बड़ा खेल होता है और इस वजह से टिकट दिया जाता है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं, लालू यादव के काफी करीबी हैं और ये पूरा आरोप जो है वो तेजस्वी यादव पर लगेगा, क्योंकि साफ हो गया है और एक बैठक में बाकायदा लालू यादव की अध्यक्षता में ये साफ कर दिया गया कि अब आरजेडी से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले जो हैं वो तेजस्वी यादव लेंगे। तो जब मंच से तेजस्वी यादव मुसलमानों को लेकर अपना प्रेम जाहिर कर रहे थे, उस वक्त की एक बड़ी खबर तब सामने आई जब अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए पहली पंक्ति में कुर्सी नहीं लगाई गई। अब्दुल बारी सिद्दीकी बाकायदा वहां पहुंचे भी थे। उसके बाद ये अलग बात है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और वाम दल के एक विधायक थे जिन्होंने अपने कुर्सियों के बीच में उनको जगह दी, उनके लिए एक स्टूल मंगाया गया। आप समझिए कोई एक कद्दावर नेता हो, उसको अगर एक कुर्सी की जगह स्टूल पर बैठाया जाए तो आखिर तेजस्वी यादव आरजेडी किस तरह का मैसेज देना चाहती है, ये अब जगजाहिर हो चुका है और इसका खामियाजा हो सकता है तेजस्वी यादव को भुगतना पड़े, क्योंकि एक तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी का अपमान है तो दूसरी तरफ सिवान में क्या कुछ हो रहा है आपको पता होगा। हिना साहब को जब राज्यसभा नहीं भेजा गया, उसके बाद किस तरीके से हिना साहब के समर्थकों ने कह दिया कि अब सिवान में आरजेडी का झंडा ढोने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। यानी खबर यह भी है कि वो अब जेडीयू का दामन भी थाम सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में ये मैसेज जा रहा है कि अब आरजेडी पहले वाली आरजेडी नहीं रही, जहां मुसलमानों को काफी सम्मान मिलता था, मान मिलता था। तो एक के बाद एक तरह की घटना जो है वो ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव भले ही मुसलमान प्रेम की बात करते हो वोट बैंक के लिए, लेकिन जो मुसलमानों के कद्दावर नेता हैं उनको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर
अपमानित किया जा रहा है कि छोटी मोटी खबर नहीं है कि कोई कद्दावर नेता हो, उसे अगली पंक्ति में जगह न मिले और बैठाया भी जाए तो स्टूल पर बैठाया जाए। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।